Hello everyone, this is Madhu and you are watching my YouTube channel मधु की पाठशाला। हम कर रहे हैं आर्टिकल्स टॉपिक। फर्स्ट वीडियो में कवर किया था आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, डिस्कस किया किस तरीके से उनको प्रोनाउंस किया जाएगा, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स कैसे होता है। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनडेफिनिट आर्टिकल को, जिसमें थोड़े बहुत रूल डिस्कस करने के बाद हमने एक्सरसाइज कवर की थी। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन आर्टिकल्स, यानी कि सारे आर्टिकल्स अ एंड द सब इंक्लूड करके हमने ये एक्सरसाइज बनाई है। आई होप आपको ये भी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज ऑन आर्टिकल्स। फर्स्ट सेंटेंस है शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर आया है। आर यहाँ पे आ की साउंड दे रहा है, ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक आर भी नहीं है, इसलिए हम इसको वोवल लेकर के चलेंगे। और जब वोवल आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। तो क्या आ जाएगा, शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर, शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आर, ठीक है। डैश एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक ऑफ डैश वर्ल्ड। अब इसमें बहुत सारे ब्लैंक आ गए हमारे पास, तो सोच समझ के हमें इनको फिल करना है। देखिए एवरेस्ट क्या है, एक पीक है, चोटी का नाम है। हमने किया था कि जब माउंटेन्स होते हैं उससे पहले तो हमें आर्टिकल्स यूज़ करना है द, लेकिन अगर किसी चोटी का नाम आता है, पीक का नाम आता है, तो आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपल रहेगा एवरेस्ट इज, ओके। नेक्स्ट हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, द, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल के लिए क्या लगाएंगे, हाईएस्ट, द हाईएस्ट लगाएंगे, ठीक है। देन द हाईएस्ट पीक ऑफ, देन आता है वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड क्या है, एक है, ठीक है, यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। तो क्या बना पूरा सेंटेंस, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, संस्कृत। अब संस्कृत से पहले तो कोई ब्लैंक नहीं है। अगर हमें संस्कृत से पहले कोई ब्लैंक मिलता है तब हमारे पास वो नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि ब्लैंक छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज से पहले कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं कि लैंग्वेज अगर आया होता है तो आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। आई लव द संस्कृत लैंग्वेज, अगर ऐसे लिखा होता आई लव द संस्कृत लैंग्वेज, तो संस्कृत से पहले हमने द यूज़ किया, लेकिन लैंग्वेज आया हुआ था ना, इसलिए यूज़ किया। तो इसलिए क्या करेंगे, संस्कृत इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, डिफ़िकल्ट ड बढ़ाया हमने, ठीक है। और डी क्या होता है, ये भी कॉन्सोनेंट होता है, तो ये क्या जाएगा, कॉन्सोनेंट के साथ अ जाता है। देखिए एक्सरसाइज तो बहुत सारे लोग कराते होंगे, लेकिन मैं आपको हर एक रूल समझा रही हूँ कि क्यों उसके अंदर ये वाला आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी है, आपको कहीं पर भी क्रैमिंग नहीं करनी है। क्योंकि जो भी रूल मैं कराती हूँ आपको पहले बेसिक कराती हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज कराती हूँ ताकि उन रूल्स पर बेस्ड आप एक्सरसाइजेस को सोल्व कर सको। नेक्स्ट देखिए आई लव डैश संस्कृत। अब देखो संस्कृत एक लैंग्वेज है, तो हम उससे पहले ब्लैंक खाली छोड़ेंगे, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। आई लव संस्कृत क्योंकि वो एक सब्जेक्ट हो गया। डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब जो ऑनेस्टी है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो उससे पहले हम ब्लैंक खाली छोड़ देते हैं, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। और एक ये प्रोवर्ब भी है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब बेस्ट क्या है, अगेन सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। यहाँ ब्लैंक रहेगा तो क्या बनेगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंच और जर्मन हमने यूज़ किया है। अब ये कोई कंट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जर्मन कंट्री है, लेकिन जर्मनी है, लेकिन उसके जो पीपल होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जर्मन्स, और जो फ्रांस के लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं फ्रेंच। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रेंच के लोगों को लोगों ने जर्मन्स को हरा दिया, तो वो पूरी कम्युनिटी को
ठीक है, पूरी कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, पूरी नेशनलिटी को शो कर रहे हैं। तो जब नेशनलिटी को शो करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, डैश डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड। हमने किया था, किसी भी मील से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, टी है, सुपर है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट होता है तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसने कहा द डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, यानी कि जो डिनर था ना वो प्रॉपरली सर्व नहीं किया गया था। अब ये जनरलाइज स्टेटमेंट थोड़ी ना कर सकते हैं कि सारे ही डिनर अच्छे से सर्व नहीं किए जाते, तो इसलिए एक पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे द डिनर करेंगे। नेक्स्ट है डैश अरेबियन नाइट्स इज डैश नाइस बुक। अब देखो, जो अरेबियन नाइट्स है ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। अब ये फेमस बुक है तो इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द अरेबियन नाइट्स लिखेंगे। अब नाइस न की साउंड दे रहा है और एन भी है तो कॉन्सोनेंट है तो क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। द अरेबियन नाइट्स इज अ नाइस बुक। नेक्स्ट वन, डैश पर्सियन गल्फ इज डैश नैरो गल्फ। गल्फ के नाम से पहले बे यानी कि खाड़ी के नाम से पहले अगर ब्लैंक आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, द पर्सियन गल्फ, ठीक है, इज़ अ नैरो गल्फ, एक भीड़ी गल्फ है, ठीक है। डैश पोइट्री इज डैश एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। अब पोइट्री जो वर्ड होता है अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है। जैसे कि आप क्या कहते हो कि पोएम्स कर सकते हो, उसको बोलते हैं पोम, ठीक है, पोम्स बोल सकते हो, लेकिन पोइट्री को पोइट्रीज नहीं बोल सकते, क्योंकि पोइट्री खुद अपने आप एक प्लूरल वर्ड होता है जिसके अंदर वो सारी पोम्स इंक्लूड होती हैं। तो क्या लिखेंगे, पोइट्री इज एन एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे पोइट्री से पहले तो क्या आ जाएगा, ब्लैंक खाली आ जाएगा, इज एन एसेंस। अब ये क्या है, ई क्या है, एक वोवल और एसेंस, तो अ की साउंड भी आ रही है, क्या लगाया हमने, एन लगा दिया। नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो, कैसे लिखेंगे हम इसे कि वाल्मीकि's डैश रामायणा इज अ ग्रेट बुक। अब देखो, मैंने कहा कि होली बुक्स के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। द रामायणा, द महाभारता, द गीता, द बाइबल, द कुरान। अब यहाँ पे जब एपोस्ट्रोफी के साथ, राइटर के एपोस्ट्रोफी के साथ उस बुक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वाल्मीकि's रामायणा लिखेंगे, ना कि वाल्मीकि's द रामायणा लिखेंगे। तो इसलिए ब्लैंक क्या रहेगा, ब्लैंक ही रहेगा, खाली ही रहेगा। तो वाल्मीकि's रामायणा इज अ ग्रेट बुक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, डू यू प्ले डैश फुटबॉल। अब देखो, इसने लिखा डू यू प्ले डैश फुटबॉल। फुटबॉल क्या है, एक गेम है, और गेम के नेम से पहले हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। डैश राजधानी एक्सप्रेस इज डैश फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। मैंने ऑफ इंडिया नहीं लिखा है क्योंकि ये इंडिया की ही सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। तो राजधानी एक्सप्रेस इज द नेम ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन के नेम से पहले क्या लगाते हो, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हो। तो क्या लिखेंगे, द राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन। ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द डैश यू गो, द डैश डैश कूलर इट इज, डैश हायर यू गो डैश कूलर इट इज। अब देखिए, दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, हायर और कूलर, लेकिन दोनों ब्लैंक्स में इनका पैरेलल यूज हुआ है। जब कंपैरेटिव डिग्री का दो सेंटेंसेस में पैरेलल यूज होता है तो वो डेफिनेट आर्टिकल लेकर के चलती हैं। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, द हायर यू गो द कूलर इट इज। जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ही ठंडा हम महसूस करते हैं। तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री थी, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल जिक्र उसका हो रहा था। डैश इंडिया ऑफ 1947 वॉज डिफरेंट। सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इंडिया क्या है, कंट्री है। कंट्री के नेम से पहले द नहीं लगाते। कुछ एक कंट्रीज़ हैं जैसे यूके, यूएसए, यूएसएसआर, सूडान, ठीक है, यूएई, ठीक है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो
ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, नीदरलैंड्स हैं, फिलीपींस हैं, ठीक है, उनके पहले नाम से द लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के नाम से पहले तो द लगाते ही नहीं। लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, द डैश इंडिया ऑफ 1947 वॉज डिफरेंट। यहाँ पे 1947 की इंडिया की कंडीशन की बात की गई है, ना कि कंट्री की बात की गई है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे कि जो 1947 का इंडिया था ना वो डिफरेंट था, तो द इंडिया ऑफ 1947 वॉज डिफरेंट। यही जो चीज़ें होती हैं ना, यही आपको क्या करती हैं, भीड़ से अलग करती हैं। अगर आपने इन रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई भी एग्जाम पास करने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट देखिए, डैश पंजाब इज़ अ स्मॉल स्टेट। डैश पंजाब इज़ अ स्मॉल स्टेट। भाई हमारे लिए तो स्मॉल नहीं है, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा स्टेट है, हम ये कहेंगे, ठीक है। और बहुत ही हरियाली से भरा हुआ, जो हमें अन्न अनाज सब कुछ देता है, बहुत ही डेवलप हम कह सकते हैं हमारा स्टेट है पंजाब। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, पंजाब से पहले ब्लैंक है। पंजाब से पहले जो ब्लैंक है वो क्या शो करता है यहाँ पे कि कोई इसमें आर्टिकल हम फिल कर सकते हैं क्या? यस। अब पंजाब जो है अगर उसकी तह तक जाएं उसके, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हम ये सोचेंगे कि जो पंजाब होता है वो 5 आबुओं का समूह होता है, यानी कि इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो पंच, ठीक है, और ये आबू जो बनते हैं वो होता है पंजाब, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई थिंक 5 आबुओं का होता है या 7 आबुओं का होता है, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो इस वजह से ये ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं, तो पंजाब यहाँ पे ग्रुप के साथ यूज़ हुआ है तो हम इसलिए द लगाएंगे। द पंजाब इज़ अ स्मॉल स्टेट। लेकिन बाकी जो स्टेट्स होते हैं उनके साथ हम द अवॉइड करते हैं, यानी कि आर्टिकल्स अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डैश व्हीट ऑफ डैश पंजाब इज़ फेमस। अब देखो व्हीट से पहले हमारे पास ब्लैंक है, तो अब कौन उस पंजाब की व्हीट, यानी कि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसकी व्हीट, पंजाब की व्हीट, तो वो स्पेशल व्हीट हो गई। तो इसलिए क्या लिखेंगे, द व्हीट ऑफ। अब यहाँ पे पंजाब से पहले ब्लैंक नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑफ के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, पंजाब, यानी कि एक नाउन लगाना है। तो क्या बनेगा, द व्हीट ऑफ पंजाब इज फेमस। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को आपने ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए ये दोनों। नेक्स्ट देखिए, डैश नेचर ऑफ दीपक इज वेरी नाइस। हमने किया था नेचर, फ्रीडम, लव, लाइफ, डेथ, इनके साथ हम द यानी कि कोई आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। शी इज़ इन लव, हम ऐसे बोलेंगे शी इज़ इन लव, हम ये नहीं कहते शी इज़ इन द लव, ठीक है। नेचर इज़ ब्यूटीफुल, द नेचर इज़ ब्यूटीफुल नहीं कहते हैं, ठीक है। आई लव फ्रीडम, आई लव द फ्रीडम नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे किस नेचर की बात हो रही है, ये तो दीपक के नेचर की बात हो रही है ना, पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि दीपक का नेचर जो है वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये नेचर वो नेचर नहीं है, ये दूसरा नेचर है। तो लिखेंगे द नेचर ऑफ दीपक इज़ वेरी नाइस। एक प्रकृति होती है नेचर, ठीक है, वो हमारे जो ये पेड़ पौधे होते हैं, झरने हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये स्वभाव की बात हो रही है, स्वभाव जो है दीपक का वो अच्छा है, ठीक है। बोथ डैश हस्बैंड एंड डैश वाइफ गो फॉर डैश वॉक। अब देखिए इसमें फिर से हमारे पास 3 ब्लैंक्स आए हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से सोच समझ के फिल करना है। हस्बैंड वाइफ, ये क्या है, रिलेशनशिप है। अब जब रिलेशनशिप आती है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ अंकल आंट, जो कुछ भी है, उनसे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी कि जो फर्स्ट वीडियो है उसके लास्ट पार्ट में जब समझेंगे तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से बताई है कि रिलेशनशिप के साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। तो हस्बैंड से पहले, वाइफ से पहले तो हमारे ब्लैंक खाली जाएंगे। उसके बाद इसने क्या लिखा है, गो फॉर डैश वॉक। अब जो वॉक है यहाँ पे सैर के लिए यूज़ किया गया है, ना कि कोई वर्ब के लिए यूज़ किया गया है। तो क्या था कि जब एक वर्ब जो होती है वो नाउन बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, नाउन के लिए हम उसके लिए आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं और वो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गो फॉर अ वॉक, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक वॉक पर जाते हैं।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन डैश USA। देखिए आ गया ना यहाँ पे USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके आगे यूनाइटेड लगता है, यूनियन लगता है, तो हम उनके लिए क्या कर देते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं। नेक्स्ट वन, डैश विजडम इज डैश ग्रेट वर्चू। विजडम को हम मेज़र नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए ब्लैंक जाएगा, ठीक है। विजडम इज अ ग्रेट वर्चू, ये ग की साउंड दे रहा है, जी है वो भी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। विजडम इज अ ग्रेट वर्चू, ठीक है। डैश पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे पहले क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। द पियानो, द हारमोनियम, द वायलिन, ठीक है, द ट्रम्पेट। अब यहाँ पे क्या लगाया हमने, द लगा दिया पियानो से पहले। द पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, एम है और म की भी साउंड दे रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट जाएगा, क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊं, तो जो भी एक्सप्लेनेशन मैं कर सकती थी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपको अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए रहती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस करके या नो करके, अगर नहीं चाहिए तो नो करके भी बता सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।